हेलो, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। और आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि सेक्टर 3 देखिएगा। आपको जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये जो काम आप चलता हुआ देख रहे हैं ना इधर, ये सारा यहाँ पर आप कुछ टाइम बाद इस एरिया में यहाँ से सीधा एक रोड आगे कनेक्ट हो जाएगी और वहाँ फिर पीछे चला जाएगा ये सेक्टर 5 से होते हुए और सीधा इसको कनेक्ट किया जाएगा जो अपना NH9 है उससे। अब होता क्या है कि कोई भी चीज़ हो, कुछ समय पहले आप ये दिखाओ, सेक्टर 3 का जो एरिया, कुछ समय पहले जो ये लाइन थी ना, ये सबसे डेड लाइन मानी जाती थी। इस लाइन के ऊपर किसी का विषय ध्यान नहीं था। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि सेक्टर 3 की भी अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 3 में इस लोकेशन के रेट बहुत कम होते थे। आज से लगभग 1 साल पहले की अगर हम बात करें ओवरऑल सेक्टर से। लेकिन जैसे मैं आपने जो मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, उस समय भी मैं बोलता था कि यहाँ पर एक ये जो रो है, ये आने वाले समय में एक बेहतरीन रो बनेगी, क्योंकि यहाँ से एक रोड पास होनी है ना। तो वो सारी चीज़ें हुई है। और जो लोकेशन, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि जिस प्रॉपर्टी के रेट आज के समय में कम है, जहाँ पर आने की संभावनाएं हो, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, वहाँ पर ग्रोथ के एकदम से चांसेस बढ़ते हैं, है ना। और जैसे अब ये मान लीजिए एक रोड यहाँ से होगा, एक यहाँ से, 2 सड़क यहाँ से किया जाएगा और ये पूरा लास्ट के एरिया से कनेक्ट करके और इसको हाईवे से कनेक्ट करेंगे। अब क्या होना है कि जैसे ये होगा तो ये जो लोकेशन के प्लॉट है ना, इनके रेट्स बढ़े भी है। और सेक्टर 3 की जो कमियां थी, जहां पर ये लगता था कि यहाँ पर कुछ एक कमी है यहाँ की कनेक्टिविटी को लेकर के, तो वो एक बेहतर ऑप्शन बन जाएगा। ये सारा का सारा कार्य अभी प्रगति पर है और अपना काम इस पे चलना शुरू हो गया। अब जैसे ये सेक्टर 5 यहाँ से और ये रोड निकलते हुए आगे सेक्टर 5 में चला जाएगा, उसके बाद एक कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन बनती है। यानी कि सीधा सेक्टर 5 सेक्टर 3 की जो कनेक्टिविटी है वो दिल्ली रोड से और वहाँ तक दिल्ली मेन हाईवे, नेशनल हाईवे से हो जाएगी। तो उसके बाद एक आपको कनेक्टिविटी हर एक लोकेशन। अब क्या होता है कि यहाँ इस एरिया के जो सेक्टर थे ना, वो काफ़ी कम ग्रोथ किया था। ओवरऑल अगर मैं हिसार की बात करूँ तो सेक्टर 5 और 3 में सेक्टर 5 की अगर मैं ख़ास बात करूँ तो वहाँ पर रेट्स आज भी रीज़नेबल रेट है। ओवरऑल हिसार के जो सबसे कम रेट की अगर प्रॉपर्टी है तो वो है सेक्टर 5 के अंदर। और जैसे ही इनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इनकी कनेक्टिविटी बढ़ने से आने वाले समय में एक अच्छा जंप आपको मिल सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा था इन प्लॉट्स की। कुछ टाइम पहले ये डाउन, इनको डेड लोकेशन माना जाता था। इसके पीछे ये सारा एरिया को सोचते थे कि इसके जो पीछे का एरिया वो इतना बेहतर नहीं है। और अभी रोड की कनेक्टिविटी होने से और उसके बाद में यहाँ पर ग्रीनरी, इतनी बेहतरीन ग्रीनरी होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर रिहाइश के हिसाब से बहुत ही बेस्ट जो ये पीछे का एरिया है, इसको भी बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। लोग इसको आने वाले टाइम में देखिएगा, मैंने कई सेक्टर्स के अंदर देखा। सेक्टर 13 की खासकर अगर मैं बात करूँ, सेक्टर 13 को अगर आपने गहराई से देखा हो तो जब आप दूरदर्शन केंद्र के सामने वाली जो लाइन है उसमें जाएंगे, यानी कि जो लास्ट लाइन है, उसी इसी तरीके का एक वहाँ पर नाला होता था। और नाला नहीं कह सकते उसको, माइनर कहेंगे। तो माइनर होता था, तो लोगों ने पीछे बड़ी अच्छी गार्डनिंग और अपना किचन गार्डन वगैरह उस तौर पे इसको इस्तेमाल किया था। तो ये सारी चीज़ें, जब आपके पास में स्पेस होता है ना, प्लॉट के आसपास में कोई भी एक्स्ट्रा लैंड, वैकेंट लैंड पड़ी हो, तो उसको इस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है ताकि वो हमारे पास, हमें एक उस चीज़ को, फ्री लैंड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और आज उन प्लॉट्स की कीमत काफ़ी बढ़ी है। हालांकि वहाँ पर भी सड़क बनने का कार्य शुरू हो जाएगा अभी जल्दी। प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर, खासकर सेक्टर 3 में। और सेक्टर 5 में तो काफ़ी है, लेकिन सेक्टर 3 में काफ़ी लिमिटेड से प्लॉट अवेलेबल है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे क्या होता है। अब चलिए ठीक है, यहाँ से सड़क निकलेगा। अब कुछ टाइम पहले, अगर मैं 1 डेढ़ साल पहले की बात करूँ तो सेक्टर 3 का, सेक्टर 4, 5, 1 या चौधरी सूरजमल एनक्लेव, इनकी कनेक्टिविटी नहीं बन रही थी सिटी के साथ में। इनको माना जाता था कि ये शहर से बिल्कुल अलग थलग एरिया इसको लगता था।
उसके बाद में जब ये ब्रिज का काम, आप पीछे ब्रिज का काम चल रहा है, उनका काम कंप्लीट होने के बाद, और दूसरा अभी ये जो रोड निकल रहा है इसकी सीधी कनेक्टिविटी से NH9 से हो जाएगी, वहाँ पर ये शहर के बीच तक चला जाएगा, है ना। तो ये जो सारा का सारा एरिया, इसकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी। अब इस लोकेशन की सेक्टर 3, सेक्टर 5, 4, 1 इनकी कनेक्टिविटी जिंदल चौक से, उसके बाद इस साइड से शहर से, और वहाँ से अगर जाएंगे तो सीधा नई सब्जी मंडी के वहाँ से होते हुए मिल गेट का रास्ता अपनाते हुए सीधा हाईवे के, और दूसरा उसके बाद में एयरपोर्ट का हो गया, देन उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 9 हो गया, NH52 हो गया, यानी कि इनकी कनेक्टिविटी सभी जगह से बहुत है, बेहतरीन हो जाएगी। और रेट्स की बात करें तो रेट आज भी यहाँ पर जेन्युइन रेट के ऊपर मिलती है, मतलब ओवरऑल हिसार की। यहाँ पर आप लोग कई लोग मुझसे पूछेंगे कि इन एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोस बनती है, क्योंकि इन एरिया के जो रेट्स है ना, वो कहीं ना कहीं ओवरऑल हिसार की अगर मैं बात करूँ सेक्टर्स की, HSVP या हुडा के जो सेक्टर्स है उनमें आज भी यहाँ पर रेट सभी सेक्टर्स को देखते हुए मतलब डाउन रेट है। सेक्टर 3 के मैं रेट आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर आज के समय में 47,000 रुपये गज से लेकर के और 62, 63 और बहुत प्राइम ही कोई प्लॉट होगा तो 65,000 रुपये गज तक भी आपको मिल जाएगा। और वहीं सेक्टर 5 की अगर मैं बात करूँ, सेक्टर 5 में आज के समय 4 मरले का जो प्लॉट है यानी कि 108 गज के, वो 48,000 रुपये गज से शुरुआत हो जाता है, और उसके बाद आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वो 65,000 रुपये गज तक चले जाते हैं। वहीं दूसरे साइज़ की रेट्स तो मैं हमेशा डालता रहता हूँ, आप सभी को पता है। सारे साइज़ भी अगर मैं गिनवाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। तो आपने अगर अभी भी देखिए आज के टाइम, आज की क्या स्थिति बनी है, आज हिसार की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर स्टेबिलिटी है। यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगी। कुछ टाइम पहले क्या था कि आज से 4, 5, 6 महीने पहले कंफर्म नहीं होती थी, है ना। तो ये एक सही समय है प्रॉपर्टी लेने का, और मुझे लगता है कि इस समय आपको लेना उचित रहेगा, क्योंकि आपको हर साइज़ में हर एक लोकेशन के ऊपर एक प्रॉपर्टी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों मैं अभी ना आपको इसके साथ में मैप के ऊपर भी दिखा देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ना सेक्टर 3 में ये सारा सेक्टर 3 है, और ये एक 160 गज की लाइन, बाकी सारे 200 गज की लाइन। सेक्टर 5, ठीक है जी। अब क्या होना है कि जो सेक्टर 3 और 5 यहाँ पर पुल का काम चल रहा है, यहाँ ये पुल उतर जाएगा, है ना, ये सीधा आगे रायपुर रोड की तरफ चला गया। अब जो सड़क आप देख रहे थे वो ये वाला एरिया है, ये जो एग्जिस्टिंग हिसार माइनर है, इसके जो दोनों तरफ की लैंड पड़ी है, वैकेंट लैंड, यहाँ से रोड निकलनी है, और ये सीधी यहाँ से इसको यू थोड़ा सा टर्न लेके यू निकालेंगे, और सीधा ये इसकी कनेक्टिविटी आगे NH9 से हो जाएगी। तो NH देखिएगा, जब इन सेक्टर्स की कनेक्टिविटी NH9 से होगी ना, तो एक बेहतरीन लोकेशन बनेगी, क्योंकि कोई भी एरिया जब तक डेवलप नहीं करता जब तक उसकी कनेक्टिविटी ना हो। आज से कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, लगभग 2 साल पहले की बात है, इन सेक्टर्स को कोई नहीं पूछता था। ये सेक्टर 5 है, सेक्टर 4 पार्ट 2, सेक्टर 3, ये डेड लोकेशन मानी जाती थी। इनको इसलिए नहीं पूछते थे क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी नहीं थी, शहर से बिल्कुल कट ऑफ थे, और यहाँ आने जाने के लिए बीच में 2-2 फाटक्स को रेलवे क्रॉसिंग को यहाँ पार करना पड़ता था। ये रेलवे लाइन है इधर, और उसके बाद में कहीं जाकर ये जो लोकेशन है, ये जो आप देख रहे हो सेक्टर 1 पार्ट 2 की, ये लोकेशन थी सारी की सारी, जिसमें यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ काफ़ी बनी हुई थी, जिसकी वजह से जो भी आते थे वो यहाँ पर पैसा लगाने से थोड़ा सा हिचकिचाते थे। ये सारा सेक्टर डेवलप हो गया, आप देखोगे इस पे सड़कों का काम चल रहा है। सेक्टर 1 पार्ट 2 है, ये ऑक्शन के ऊपर सारा सेक्टर बिका है। उसके बाद में सारे यहाँ पर सड़क का काम, सीवरेज पानी का काम शुरू कर दिया सारा। और यहाँ जो ये लैंड वैकेंट लैंड थी, ये भी ऐसे ही ऑड सी लोकेशन दिख रही थी,
लेकिन ये आने वाले समय में डेवलप हो जाएगी। तो इन सेक्टर्स के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी लेने का विचार कर रहे हो तो एक बेहतर है। मेरे पास में मैं आपको बता देता हूँ 6 मरले की लाइन में, यहाँ पर 8 मरले के, और सभी डायरेक्शन में जहाँ आप कहोगे वहाँ मेरे पास में प्लॉट अवेलेबल हो जाएगा। और वहाँ पर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेक्टर 5 की, तो ये 4 मरले की लोकेशन है। 4 मरले ये पार्क आ गया बीच में, यहाँ पर इस लाइन में उसके सामने की फ्रंट में ये साउथ डायरेक्शन के, इन सभी लोकेशंस पे मेरे पास में इस टाइम पे प्लॉट अवेलेबल है। फिर जो पिंक कलर वाले देख रहे हो ये सारे पिंक कलर के 6 मरले के यानी कि 160 गज के, तो यहाँ भी प्लॉट इस लाइन में ईस्ट और वेस्ट फेस के मिल जाएंगे। और 8 मरले की सिर्फ यही लाइन है, दो, एक और ये 2 लाइन है ना। तो यहाँ भी आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाएगा, इस टाइम पे मेरे पास में अवेलेबल होगा। 10 मरले की ये चौधरी सूरजमल एनक्लेव है और 31.10 एकड़ इसमें दिया हुआ है, उसमें ये डेवलप हुई थी, अप्रूव्ड सोसाइटी है। और यहाँ पर लोन की सुविधा, प्लॉट, सारी चीज़ें, मैंने इसका पीछे वीडियो बनाया था उसमें आप देख सकते हो। वहाँ पर मेरे पास में 56 गज, उसके बाद में 160 गज, 200 गज, 250, 350 गज तक के प्लॉट अवेलेबल हो जाएंगे। इस टाइम कंफर्म डील्स मेरे पास में अवेलेबल है। और रही बात फिर 10 मरले की, 10 मरले सेक्टर 5 में अवेलेबल हो जाएंगे। और जिस भी डायरेक्शन में आप कहेंगे, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के। और 14 मरले के प्लॉट्स, ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो आप, सारा 14 मरले, ये वाली लोकेशन, ये बड़ी प्राइम लोकेशन है इधर की, क्योंकि मेन रोड की फेसिंग के यहाँ पर मैं बहुत बेहतरीन प्लॉट अवेलेबल करवा दूंगा इस टाइम पे। और उसके बाद 1 कनाल की ये वाली लाइन है, 1 कनाल की बहुत बेहतर प्लॉट मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। रेट्स के लिए आपको ऑफिस विजिट करना पड़ेगा और या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आने वाले टाइम में सारा कॉमर्शियल डेवलप हो जाएगा। आप देखेंगे अभी सेक्टर 4 पार्ट 2 के अंदर ये जो साइट है कॉमर्शियल की, ये भी अभी शुरू कर दी गई है, तो इसमें काम शुरू हो गया, धीरे धीरे आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे जाएगा। चलिए बात करते हैं अभी रोड की। तो ये रोड जब आगे कनेक्ट हो जाएगी तो इन दोनों सेक्टर्स की कनेक्टिविटी, यहाँ की भी और यहाँ की भी, इसके पीछे एक कारण है ना, पीछे का जो एरिया है यहाँ पर बहुत बड़ा वोट बैंक है ना, तो उन सभी को सुविधा देने के लिए ये सारी चीज़ें डेवलप की जा रही है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसका फ़ायदा इन दोनों सेक्टर्स को मिलेगा। तो सीधा ये यहाँ से सीधा हमारा NH 9 के ऊपर जा पाएंगे। तो ये बाकी डिटेल्स मैं आपको ग्राउंड के ऊपर रियलिटी आपको दिखा दी।